जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हनुमान चालीसा को एक दिन में कैसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हनुमान चालीसा को अगर आप एक दिन में सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको या तो होली का इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर आपको दीपावली का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ग्रहण काल में भी सिद्धि होती है एक दिन में, लेकिन ग्रहण काल में समय इतना नहीं मिलता है। आप जानते हो ग्रहण काल 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का होता है। इससे ऊपर ग्रहण काल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप हनुमान चालीसा को एक दिन में सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस सिद्धि के लिए आपको अपने कम से कम 5 घंटे या 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो इससे बेस्ट दिन या तो होली का है या फिर दीपावली का है, या फिर आप महाशिवरात्रि पे भी आप सिद्धि कर सकते हैं एक दिन में। महाशिवरात्रि, होली का पर्व और दीपावली का पर्व, तो इनमें से कोई भी पर्व आपके नज़दीक हो, मतलब कि आने वाला हो, तो उस पर आप सिद्धि कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ पूरा कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि स्नान करके, और ये जो सिद्धि आप करेंगे ये प्रातः काल में आप कर सकते हैं और सायंकाल में भी आप कर सकते हैं। तो जब भी आप करें, करने से पहले आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको एक धूपबत्ती जला देनी है और देसी घी का दीपक जला देना है। दीपक आपका तब तक जलते रहना चाहिए जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहोगे और इसको सिद्ध करने के लिए आप बैठे रहोगे। अब दीपक जलाने के बाद में हनुमान जी के सामने आपको 2 बूंदी के लड्डू रखने हैं और एक मीठा पान आपको रखना है हनुमान जी के लिए। ठीक है, 2 बूंदी के लड्डू, एक मीठा पान। इसके अलावा अगर आप और भी कोई प्रसाद और भी कोई भोग हनुमान जी को देना चाहते हैं अपनी इच्छा से, तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिए, हनुमान जी को लंगोट चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को भगवे रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, हनुमान जी को झंडा चढ़ाया जाता है। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हो। हनुमान जी को आप चोला चढ़ा सकते हो। अगर कुछ भी आप नहीं कर सकते तो आप बस इतना करना कि 1.25 मीटर जो संतरी रंग का कपड़ा होता है, जो आपने देखा होगा, संतरी रंग का कपड़ा 1.25 मीटर आप ले आना। वो ला कर के रख देना जिस दिन आप सिद्धि करोगे, और बाकी प्रसाद, धूप, दीप ये आप जला देना। एक जल का पात्र हनुमान जी के लिए रख देना, जल का लोटा हनुमान जी के लिए रख देना। उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल देना और 1-2 बूंद गंगा जल की डाल के रख देना। अब उसके बाद में आपको संकल्प करना है, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करने जा रहा हूँ। हे हनुमान जी महाराज, हमारे ऊपर कृपा करना, हमें सिद्धि प्रदान करना। संकल्प लेने के बाद में सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर देना, अपने पितरों को प्रणाम कर देना, अपने कुल देवता को प्रणाम कर देना, अपने इष्ट देवता को प्रणाम कर देना, और गणेश, सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना, उसके बाद में सभी को प्रणाम कर देना। प्रणाम करने के बाद में भगवान श्री राम को प्रणाम करना, उनसे आज्ञा लेना। सभी देवी देवताओं को नमस्कार करने के बाद में फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। ठीक है, हनुमान चालीसा यहाँ से शुरू होती है। पूरी हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है एकदम लास्ट तक। हनुमान चालीसा आपको कितने पाठ करने हैं इसके कि ये सिद्ध हो जाए, 108 पाठ आपको करने हैं हनुमान चालीसा के। और अगर एक बैठक में आप निकाल सकते हो 108 पाठ तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, नहीं तो आप 2 बैठक में भी निकाल सकते हो, तब भी आपकी सिद्धि पूरी मानी जाएगी। जैसे कि 50 एक पाठ आपने सुबह कर लिए, 50 एक पाठ आपने शाम के टाइम में कर लिए। लेकिन इस सिद्धि काल के दौरान में आपके अंदर अशुद्धता नहीं आनी चाहिए, या फिर अगर आप कहीं चले गए हो या फ्रेश होने चले गए हो या और भी कोई बात हो गई है तो फिर आपको दोबारा से स्नान करके फिर आपको बैठना पड़ेगा। इसीलिए एक बैठक में निकाल सको तो बहुत अच्छा है, आपकी सिद्धि एक ही बार में हो जाएगी। नहीं तो कोई नहीं, हाथ मुँह धो करके बैठना, 50 एक पाठ सुबह करो, 50 एक पाठ शाम को करो और आपकी सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने सामान चढ़ाया हनुमान जी को, जैसे कि वस्त्र वगैरह,
और वो कपड़ा वगैरह चढ़ा है वो सब आप ले जा कर के मंदिर में रख दोगे, और जो प्रसाद आपने चढ़ाया है वो प्रसाद आप खुद ग्रहण कर लोगे। और जो फिर आपको प्रतिदिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा के एक पाठ आपको करते रहना है, करते रहना है। हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो आप तो करोगे ही करोगे। जिन लोगों के इष्ट नहीं है हनुमान जी, तो उनकी सिद्धि तो हो जाएगी, लेकिन अब हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के बाद इसके क्या क्या प्रयोग आप कर सकते हो। देखिए, हनुमान चालीसा का सबसे बड़ा प्रयोग तो भूत प्रेत के नाश के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा कोई आपका कार्य रुका हुआ है तो उसके लिए आप हनुमान जी महाराज से अरदास लगा सकते हो, उनसे अर्जी लगा सकते हो हनुमान जी से कि हे हनुमान जी महाराज, हमारा ये कार्य है, आप इसको पूर्ण करिए और हम आपको भोग प्रसाद देंगे, आपको चोला अर्पित करेंगे, आपको जो भी है पूजा अर्पित करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, इस प्रकार से आपके व्रत रखेंगे, इस प्रकार से बोल करके आप हनुमान जी की सेवा लगा सकते हो। लेकिन और जैसे भूत प्रेत का नाश करना हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करके, जो भी भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति है, हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप उसके सामने करते हैं तो उसके अंदर बैठी भूत प्रेत की आत्मा अपने आप निकल जाएगी। और जब आप जिस घर में इसका पाठ हनुमान चालीसा का 108 बार हो जाएगा, उस घर से भूत बाधा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी के दूत आ जाएंगे, हनुमान जी के सेवक आ जाएंगे और वो सारी नेगेटिविटी घर की ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो उस घर से भूत बाधा तो ख़त्म। लेकिन अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा को सिद्ध करिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का एक पाठ आप करते रहिए। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, हनुमान जी आपके साथ रहेंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। आपके मार्ग की बाधाएं खत्म हो जाएंगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी हनुमान जी महाराज उसको पूर्ण करते रहेंगे। तो इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।